तो दोस्तों जैसे कि एक विकलांग पिता की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों ऐसा तो था नहीं कि कोई मतलब व्यक्ति जो होता है बचपन से ही विकलांग होता है। किसी कारणवश अगर किसी के माँ बाप अगर विकलांग हो जाए तो क्या उन्हें बंद कमरे में बंद कर दिया जाए। तो बंद कमरे में अगर जब आदमी कुछ दिन रहता है तो ऐसा क्या होता है उस बंद कमरे में, आपको इसी ब्लॉग में हम पूरा बताएंगे। स्किप करके नहीं देखेगा आपको समझ में नहीं आएगी, दिल छू जाने वाली है। दोस्तों ये घटना है और सच्ची घटना पे आधारित है। दोस्तों ये आगरा की कहानी है। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। देर न करते हुए दोस्तों जैसा कि हम बताते हैं, खुशी सिंह ब्लॉग को 76 को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो जैसे कि एक आज हम ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जैसे विकलांग पिता की है। जैसे कि माँ बाप होते हैं अपनी पूरी खुशी बच्चों के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। बच्चों के लिए सोच लिया माँ बाप अपनी खुशी का तो कुछ वही नहीं करते हैं, जो है मेरे बच्चे हैं सहारा होंगे, बड़े होके हमारा सहारा बनेंगे। आप सोचिए बच्चे अगर बड़े होकर सहारा की जगह बच्चों की वजह से ऐसा दिन देखने को मिले माँ बाप को कि कुड़ कुड़ के मतलब कलप कलप के मरते हैं, जिसको कहते हैं हर चीज़ से मोहताज। उसके बच्चों को अच्छा हम कह रहे हैं बच्चा होना न होना ही अच्छा है। कि दोस्तों ये भानु प्रताप के साथ हुआ कहानी बहुत ही ज़्यादा दोस्तों दुखदायी हुआ है। और कहने का मतलब है कि अपने बच्चों के लिए अपना खुशी पूरा न्यौछावर कर देता है। बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, भानु प्रताप के पत्नी का निधन हो जाता है। तब भानु प्रताप से बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा तुम तो भैया पैसा वाले हो, बहुत ज़्यादा उद्योगपति हो। जैसे बहुत लोग जाहिर सी बात कहते ही हैं भैया शादी कर लो, शादी कर लो, तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। लेकिन कहता है कि हमारे एक नहीं दो दो बेटा है, तो हम करेंगे क्या शादी करके, इन्हीं को ही भविष्य बनाएंगे और बड़े होंगे तो कम से कम मेरा सहारा बनेंगे। अब दोस्तों यही माँ बाप कहने का मतलब यही सोच के तो परवरिश करते हैं कि चलो इतने से इतना छाँव होगा तो कम से कम पेड़ हमें छाँव देगा। अब कहाँ, और जब पता चल जाए कि अगर शुरू में ही कि अगर ये छाँव की जगह हमें काट ही देगा तो आदमी पेड़ लगाएगा को। लेकिन कहने का मतलब माँ बाप तो अपने सबका स्वार्थ होता है कि अगर स्वार्थ ना होता तो अगर इनके भानु प्रताप जो पापा थे तो क्या ये शादी ना कर लेते, शादी करके अपनी दुनिया बसा लेते, अलग चले जाते, इन बच्चों का क्या होता, फिर अपने बच्चे अनाथ के तरीके मतलब परवरिश होती। लेकिन कहने वाला भानु प्रताप ये नहीं चाहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं ये अनाथ के तरीके पले हो चाहे कुछ हो, हम अपने खुशी निछाड़ कर शादी कर लेंगे तो हम मगर लेंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा। अनाथ अगर सौतेली माँ आती है दोस्तों तो सौतेली माँ तो वैसे बदनाम रहती है, उसके डर के मारे तो वैसे भी कोई कुछ शादी वगैरह नहीं करता है। और कहने का मतलब है हम लोग के पिताजी खुद हैं दोस्तों, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, हम खुद 5 साल के थे, अपनी बता रहे हैं। हमारे पिताजी है, हमारा एक छोटा भाई, हम दोनों खुद छोटे थे। तो पिताजी ने शादी नहीं की, पूरा ज़िंदगी ऐसे काट दिया। और वो कम उम्र में ही हमारी जो है पिताजी की हमारे कम उम्र थी, हमारी मम्मी जो इंस्पायर हो गई। लेकिन कहने मतलब हमारे लोग के पिताजी ऐसा हम कहते हैं भगवान सबको दे। आज भी हम लोग सोचते हैं आँख में आंसू आ जाता है, पिता के लिए हम लोगों ने क्या किया, बहुत कुछ किया। ऐसा कुछ नहीं एक आवाज़ पे हम लोग दोस्तों खड़े, जैसे हमारे पिताजी भी थे, हम लोग के दुख में एक आवाज़ पे खड़े होते थे। वैसा हम कह रहे हैं पिता का दिए दुनिया में दिया लेके ढूंढिए भी नहीं मिलेगा। लेकिन कह रहे हैं सब माँ बाप ही ऐसे होते हैं। लेकिन कहने मतलब कि परवरिश का नतीजा जो बच्चे होते हैं वो भूल जाते हैं। कैसे ये 2 लड़के इनके भानु प्रताप के भूले हुए, यही हम इस ब्लॉग के जरिए आपको बताना चाहते हैं। हाँ तो दोस्तों जो भानु प्रताप अपनी खुशी सब त्याग देता है, धीरे धीरे करके बच्चे बड़े हो जाते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की शादी कर देते हैं, बच्चों की शादी कर देते हैं। अब ये खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा दिन ऐसे कटेगा, अब तो बढ़िया खुशी खुशी कटेगा। जैसे लोग कहते हैं शादी कर लो, शादी नहीं किया तो क्या हुआ, हमारे तो बच्चे बड़े हो गए, जैसे सबका होता है। जब हमारी बहू आएगी कम से कम नाती पोता होंगे तो हम उन्हीं का सहारा बनेंगे। सब कोई दोस्तों यही सोचता है। आप सोचिए जब ये अपोजिट हो जाए तब उस बुजुर्ग पे क्या बीतेगी। उसी तरह के भानु प्रताप के साथ भी हुआ। इनका बेटा जो रमेश था तो ये फार्म भरता है विदेश जाने के लिए, विदेश जाने के लिए फार्म भरता है, अप्लाई करता है। तो कुछ दिन बाद इसका वहाँ से लेटर आता है, कॉल लेटर आता है। उससे पहले दोस्तों फिर कॉल लेटर आता है तो उसी की खुशी में घर में पार्टी रखी जाती है, खूब बढ़िया पार्टी वार्टी रखी जाती है। तो सबको यह खूब बढ़िया खुशी उसी मनाते हैं, सब कुछ होता है। इनके पिताजी जो भानु प्रताप थे ये बाथरूम में जाते हैं तो इनका पैर जो है स्लिप खा जाता है, पैर स्लिप खा जाता है। तो अब ये पैरालिसिस हो जाते हैं। पैरालिसिस डॉक्टर बोलता है अब ये कभी चल नहीं पाएंगे। अब दोस्तों उसी दिन से भानु प्रताप की उल्टी गिनती चालू हो गई। अब सोचिए, अब ये जो सोच रहा था कि आदमी के बेटा बहू होंगे, हमारी सेवा करेंगे, हर चीज़ करेंगे, अब आप सोचिएगा कि किस्मत वालों से ही मतलब वालों को ही अच्छा मिलता है जो सेवा करे। और बेचारा देखिए अब इनकी किस्मत में क्या था। तो जब व्हील चेयर पे अब ये हो जाते हैं हमेशा के लिए। अब सोचिए ये सोचते हैं कि मेरे बेटा हैं बहू हैं सेवा करेंगे, कोई दोस्तों किसी का नहीं होता है आजकल की दुनिया में। अगर अपना अगर कोई ना हो तो कोई भी नहीं है। सच्चाई यही है। साइकिल के 2 पहिया, एक पति है पत्नी है। अगर वो नहीं है तो समझ लिए पति अलग है बेसहारा है, और पति नहीं है तो पत्नी।
और यहीं पे बेचारा, उसकी पत्नी तो बस शुरू में ही ख़त्म हो गई थी। वो तो बच्चों को सहारा समझा, और बेटा का शादी जब हो जाता है तो अपनी पत्नी के उसमें हो जाता है, फिर कहाँ कोई ध्यान देता। वैसे भानु प्रताप के साथ हुआ। व्हील चेयर पर बेचारा बैठा था, तो वही घर में पार्टी चल रही थी, तो वही व्हील चेयर पे पिताजी को बैठा दिया गया, और सब बढ़िया डीजे की मस्ती में खूब मस्त थे, बढ़िया पार्टी का एंजॉयमेंट कर रहे थे। अब जिसके शरीर में दुख नहीं होता है समझ लीजिए एंजॉयमेंट अच्छा लगता है, और जिसके शरीर में तकलीफ है बेचारा व्हील चेयर पर बैठ के खाली ऐसे ऐसे देख रहा था। तो उसको बाथरूम लगी, बहुत तेज बाथरूम लगी। तो अब वो इतनी डीजे आवाज़ तेज आ रही थी, उसमें तो कुछ सुनाई वैसो नहीं दे रहा था। बहू को पुकार रहा था। बहू अपने में लीन और बेटा अपने में लीन, बेटा तो अपने पार्टी में मतलब दोस्तों में फिट था, कहने का मतलब है। अब बेचारा भानु प्रताप चिल्लाते चिल्लाते उसी पे व्हील चेयर पे बाथरूम कर दिया। बाथरूम जब कर देता है तो पार्टी में ये होता है कि बदबू आती थी, होता है स्मेल बहुत तगड़ी आ रही, कहाँ से स्मेल आ रही है। तो बहू जो है, बहू तो जान गई थी, तो पिताजी को अपने खींच गए, ले जाके कमरे में बंद कर देती है, कहती है अब तुम यहीं पड़े रहो। अब सोचिए आजकल के लड़के भी होते हैं ना, कि कहा जाता है औरतों के उसमें चलते हैं, अगर उसमें अगर ना चलें तो सोचो वो घर स्वर्ग रहा है। लेकिन आजकल के जो लड़के हैं बहुत कमी है जो औरतों के उसमें नहीं आते, माँ बाप के सुनते हैं। लेकिन बच्चे भी भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप कैसे हमको बड़ा करके इतना मतलब पाल पोस के बड़ा किए। तो भैया जब उसको कमरे में बंद कर देते हैं और इनके लड़के का जो कॉल लेटर आता है, तो ये अपना बीबी इनकी सोचती है बहू कि अब चलो इस बुढ़े से फुर्सत मिली, अब हम लोग चला जाए विदेश। तो भैया मियाँ बीबी दोनों विदेश चले जाते हैं, और दोनों ही लड़के मतलब जॉब करते हैं, अपना चले जाते हैं। और इनके घर में एक नौकर रहता है, तो नौकर को ही ये लोग पैसा वैसा देते हैं और बोलते हैं कि हमारे पिताजी की अब तुम देख रेख करना, पिताजी की देख रेख करना। तो भैया जाहिर सी बात है, नौकर का क्या है, पैसा पाया तो अपना देख रेख करेगा, ड्यूटी तो ड्यूटी। तो एक दिन नौकर को क्या हुआ, वो मतलब आटा नहीं था घर में, तो आटा नहीं था, तो पिताजी को अपने जो मालिक थे, मालिक को क्या किया, भानु प्रताप को घर के अंदर ताला में बंद करके चला गया। जाहिर सी बात है, बाहर निकल ना पावे, चाहे निकलेगा तो कहीं इधर उधर गिर उड़ जाएगा। तो इसकी वजह से भानु प्रताप को कमरे में बंद करके चला गया। क्या इस अस्थिले से जाएंगे बाजार से आटा वाटा लेके आएंगे, कितना देर हो जाए क्या हो जाए। शायद को देखिए दोस्तों कुछ और मंजूर था। कहने का मतलब है दोस्त, मतलब जो नौकर था दोस्तों बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा ईमानदार था। जब मतलब भानु प्रताप ये सोचने में विवश हो गए कि हम अपने बेटा बहू को इस दिन के लिए, हम बताइए पूरा धन दौलत दे दिए, सब कुछ, आज हमें हमारी जो सेवा हो रही है एक नौकर के माध्यम से हो रही। मतलब सोचने वाली बात है दोस्तों, सच्चाई यही है। तब क्या नाम है, नौकर जो है जाता है आटा लाने के लिए, आटा नहीं रहता है। तब जब आटा लाने जाता है तो आटा वाटा लेके आता है, जैसे रोड पार करता है तो इस पार जो है गाड़ी उसको धड़ दे मार देती है, और लड़का जो नौकर होता है कोमा में चला जाता है। कोमा का मतलब होता है कुछ बोलना वोलना नहीं होता, ध्यान में कुछ रहता नहीं, वैसे ही नौकर के साथ हो चुका था। अब इधर तो अपने जो मालिक थे भानु प्रताप को, तो उसने ताला में बंद कर दिया था। तो भानु प्रताप सोच रहे थे धीरे धीरे चल के मतलब कोशिश करूं दरवाजे तक हम पहुंच जाएं, तो हो सके हम कुंडी खोल लें। आधी बॉडी पैरालिसिस थी, आधी तो सही थी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है पैरालिसिस वालों को। फिर वो जो है धीरे धीरे करते 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 वो गिर गया कुर्सी पर से। भानु प्रताप जब नीचे गिर गया, कह रहा है यार नौकर भी नहीं आया, क्या हुआ, बहुत देर हो गया। कह रहा था दरवाजे तक मैं पहुंच जाऊं तो चिल्लाऊंगा तो कोई तो सुनेगा। भानु प्रताप ये बोल रहा था, कोई के दिमाग में भी आएगा। तब बेचारा जो उसका भानु प्रताप बाप था, तो वो गेट तक आया, मतलब दरवाजे तक भड़बड़ा रहा, जब कोई होगा तब ना सुनेगा। अब इसी तरह करते करते दोस्तों मात्र 10 दिन बाद भानु प्रताप का देहांत हो जाता है। अब सोचिए घर में कोई नहीं था, कलब कलब के कोई दोस्तों मर ही जाएगा। अब इनके बेटा बहू जो होते हैं 6 महीना बाद घर वापस आते हैं। उधर नौकर था, वो हॉस्पिटल में एडमिट था। कोमा में जाने का मतलब 2 साल 3 साल कब लग जाए, मरे के समान आदमी होता ही है। अब इनके जो बेटा बहू विदेश से जब आते हैं कि चलो अच्छा पिताजी की चले तनी से वो देख आए कैसे क्या है। अब सोचिए उनके बेटा बहू जब आते हैं दोस्तों, वो जब दरवाज़ा खोलते हैं तो ऐसा सीन देखकर हम कह रहे हैं, ऐसा सीन देखते हैं कि जिसका देख के आदमी का चेहरा समझ लीजिए कि जो होता है वो समझ लीजिए बिल्कुल भगवान, हम कह रहे हैं वैसा किसी को बेटा बहू ना दें। अगर ऐसे ही बेटा बहू से सुख होता तो ये नौकर पालने का क्या था। और नौकर भी इतना बेचारा अच्छों के साथ, तो भगवान भी वैसा करते हैं। एक्सीडेंट किया, एक्सीडेंट कोमा में चला गया, नहीं तो वो रहता तो भानु प्रताप आज जीवित ना रहते।
तब इनके जब बेटा आता है विदेश से तो दरवाज़ा जब खोलता है वो सीन देखते हैं तो उसका कलेजा बिल्कुल मिसिज जाता है। बिल्कुल समझ लीजिए इतना कलपता है, इतना रोता है कि मतलब कि हम गए थे कमाने के लिए, वहाँ से आएंगे पिताजी को ये करेंगे पिताजी को, लेकिन पिताजी का जो सीन देखता है दोस्तों ना, बिल्कुल कंकाल लग रहा था कि वो बॉडी सिर्फ इनका इंतज़ार कर रही थी। अब वो पूरे घर में बदबू, पूरा सोच रहा था कि नौकर कहाँ चला गया, पूरा नरक। तो सीन जब जाते हैं तो पता चलता है कि नौकर तो कोमा में चला गया, एक्सीडेंट हो गया और मेरे पिताजी भी नहीं रहे। अब ये सीन देखकर बहुत देर तक बैठ के रो रहा था उनके बॉडी के पास। अब यही सोच रहा था कि पिताजी बहुत ज़्यादा हमने आपके साथ गलती की और क्या नाम है, बहुत ज़्यादा आपको हमने दुख दिया, हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी। अब आप लोग सोचिए, वैसे बेटा बहू होने से हम तो कह रहे हैं ना होना अच्छा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ऐसे बेटा और बेटी देने से अच्छा है भगवान ना दें, वो ज़्यादा सही है कि दें तो अच्छा है। और ज़्यादातर आदमी भैया आगे की सोचता है, अपनी सोचे और ज़्यादा अच्छा है। कहने का मतलब जैसे आप लोग देखे थे भगवान पिक्चर, 6 महीना एक बच्चा रखता है, 6 महीना, ऐसे ही बिल्कुल रियल तो रियल कहानी थी। वैसे दोस्तों ये भी रियल है, जो आजकल सच्चाई हो रही है दोस्तों, उसी पे छोटा सा हम ब्लॉग आपको साथ शेयर किया है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। माँ बाप किसी पे बोझा नहीं होते, माँ बाप के ऐसा सुख तो हम कह रहे हैं कि कहीं सुख नहीं है, जन्नत में सुख नहीं है। माँ बाप की सेवा से ज़्यादा बड़ा कोई सुख नहीं है। इसी के माँ बाप का पैर मतलब सेवा करिए, और सबसे बड़ा वही है, चारों धाम। आदमी दुनिया का धाम जाता है, माँ बाप की सेवा कोई नहीं करता है। दोस्तों आप बताइएगा कमेंट में कहाँ तक मेरी बात सही है। इसलिए जब गणेश भगवान से पूछा गया चारों उसका वो करने के लिए, तो आप लोग देखे होंगे माँ बाप का उन्होंने फेरा लिया। क्यों लिया? क्योंकि माँ बाप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए हर बच्चे को चाहिए कि माँ बाप की सेवा करें, और दुनिया में सब सेवा से परे है। सबसे बड़ा सेवा अपने माँ बाप की है। लेकिन आदमी क्या कहता है, बस बीबी आ गई बदल गया, ये हो गया माँ बाप को। लेकिन ये तो सोचना चाहिए मेरे माँ बाप ने मेरे साथ क्या किया। अगर हर बच्चों को याद रहे तो माँ बाप के साथ कभी गलत ना हो। आदमी ये भूल जाता है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या किया, कितना दुख उठाए, सब भूल जाते हैं। अगर याद रखें तो सबके माँ बाप को जो होते हैं वो कभी दुख उठाए ही ना। सब कोई सकून। नहीं तो क्या था, भानु प्रताप की शादी हो रही थी, वो भी शादी कर लेते। आप एक पत्नी होती, उसके साथ बच्चे होते, वो भी आनंद उठाते। लेकिन बच्चों के लिए अपनी खुशी तक उन्होंने त्याग दिया। बच्चों ने क्या किया, घर में बंद करके अपना चले गए। क्या नाम है, जब आते हैं तो देखते हैं नौकर के मत्थे छोड़ दिया जाता है। बताइए कितना गलत। हाँ तो दोस्तों, अगर छोटा सा ब्लॉग हम बनाए थे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।